देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मैं ये जानना चाह रहा हूं लोगों के हाथ में कंजम्पशन के लिए पैसा कैसे आएगा, उसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, ये मेरा सवाल था जिसको आप डिमांड की बात कर रहे हैं। मैं तुरंत यहां पर जाऊंगा हर्ष शास्त्री जो हमारे पास शरद कोहली जी हैं। शरद जी आपका रिएक्शन उस पर वेरी क्विकली। देखिए मैं आपको उदाहरण के रूप से बता देता हूं कि डिमांड की क्या पोजीशन है। जो 3 लाख करोड़ का MSMEs के लिए क्रेडिट गारंटी का पैकेज निकाला गया था, ऐसा माना जा रहा था निशान कि ये एक अंग्रेजी में शब्द होता है गॉबल, मतलब एकदम से जब आप बिल्कुल निगल लेते हैं कोई चीज, ऐसा माना जा रहा था कि 3 लाख करोड़ शायद हफ्ते 10 दिन में ही पूरा का पूरा इस्तेमाल कर लिया जाएगा। पर अब इसको करीब करीब 2 हफ्ते होने को आ रहे हैं, केवल 20,000 करोड़ आज तक बैंकों ने डिसबर्स किया है। ये इस बात को बताता है कि जो उद्योगपति हैं, जो MSMEs हैं, वो इस समय लोन लेने में हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि शायद अगर वो लोन लेंगे तो उनके ऊपर लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो जो माल बनाते हैं, जिसमें वो बिजनेस करते हैं, उसकी अभी डिमांड नहीं है। मुझे लग रहा है सरकार को इस समय डिमांड को क्रिएट करने पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर एक मैजिक वर्ड है इस अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए, तो वो डिमांड है। इतना बड़ा रिस्क लेके हमने इकोनॉमी को खोला है, अनलॉक किया है, हमारी आर्थिक मजबूरियां थी जिसकी वजह से हमने इकोनॉमी को खोला है। मुझे लग रहा है कि सरकार, आज राजीव जेटली जी के माध्यम से मैं सरकार तक ये मैसेज पहुंचाना चाहूंगा, निशांत आपके शो के माध्यम से, कि अगर डिमांड पे फोकस किया गया तो ये अर्थव्यवस्था इतनी जल्दी पटरी पे आएगी कि भारत वाकई में एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की क्षमता रखता है। और 21-22 में मुझे यकीन है इस बात पे कि अगर ये डिमांड वापस आ गई, भारत 9.5% जो कि कल की आपको भविष्यवाणी भी आई है से ग्रो कर सकता है। इतना बड़ा रिस्क लेके हम डिमांड अगर नहीं क्रिएट करेंगे तो मुझे लग रहा है कि हम फिर खाली जान ही जान है, फिर जहान नहीं रह जाएगा। और प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है कि वोकल फॉर लोकल, ये जो मर्सिडीज वाले को बोला है कि आप फुटपाथ से खरीदिए, ये वोकल फॉर लोकल को ही कहने का एक तरीका है कि आप लोकल प्रोडक्ट खरीदिए। चाइना पे जो निर्भरता है भारत की, उसको खत्म करने का निशान एक और केवल एक तरीका है कि भारतीय उद्योगपति जो निवेश करते हैं वो आगे बढ़कर आए, हिचकिचाए नहीं। और ICC के साथ आज जो प्रधानमंत्री जी ने वार्तालाप किया है, उसका भी लक्ष्य केवल यही था निशान कि लोग जो है घबराएं नहीं, मायूसी ना आए। मैं समझता हूं ऐसा डायलॉग जब प्रधानमंत्री उद्योगपतियों के साथ करते हैं, वो एक मैसेज भेजता है कि सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है और आप मायूस ना हो, इतना कुछ बर्बाद नहीं हुआ है। अगर आप लोग आगे आएंगे, ठीक है, पॉइंट नोटेड। सर मैं आगे बढ़ूंगा, एक मिनट, दोनों की पार्टनरशिप से ही। शरद साहब मैं आगे बढ़ूंगा। एक बहुत अच्छी खबर मैं अपने दर्शकों को देना चाह रहा हूं और ये आपके लिए बड़ी खबर है। वली साहब आप स्टैंड बाय पर रहिए और मेरे साथ जो पॉलिटिकल गेस्ट है वो भी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की स्टडी में ये सामने आया है कि कोरोना पर यह दावा है मास्क पहनने से कोरोना का संक्रमण कम हो जाएगा। कोरोना वायरस को शरीर में जाने से मास्क ही रोकेगा। इलाके में लॉकडाउन हो या नहीं, मास्क जरूर पहने। कम्युनिटी स्प्रेड में मास्क ही बचाव का एकमात्र हथियार है, रामबाण बताया गया है। और यही हमारा आखिरी सवाल है शो का कि क्या कोरोना से बचने के लिए मास्क रामबाण है। मैं अपने दर्शकों को यहां पर ये एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहा हूं। मैं चाहूंगा इस ब्रेकिंग को कंटिन्यू करें आप, हमारे टीम से मैं बोलूंगा। वली साहब, डॉक्टर वली, क्या यह बात सही है कि अभी स्टेज में जो कैम्ब्रिज की स्टडी कह रही है मास्क एक सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है? मास्क की आदत डालिए, मास्क बहुत जरूरी है। मास्क से संक्रमण ना आपको आएगा ना आपसे दूसरे को जाएगा। आपसे दूसरे को जाने के लिए भी मास्क उतना जरूरी है जितना आपके अंदर संक्रमण आने के लिए जरूरी है। और मास्क के लिए बहुत से ऑप्शन प्रधानमंत्री जी ने बांध के भी बताए हैं, सब लोगों ने बताए हैं। कई तरह के मास्क हैं, कपड़ा है, डाटा है, कपड़े का मास्क है, क्लॉथ मास्क भी अब इंटरनेशनल लेवल पे बताया गया है। तो मास्क जो है ये बहुत जरूरी है और अब हमको मास्क लेने की आदत डालनी है। कल मैंने जैन मुनि का एग्जाम्पल देके बताया था कि भगवान महावीर जी ने मास्क का संदेश दिया था, वो प्रिवेंटिव संदेश था और बहुत जरूरी था। आज हमको उसको पालन करना है, बहुत जरूरी है। मास्क जो है बैक्टीरिया को बाहर जाने से भी रोकता है, मेरे और आपके जो बैक्टीरिया, अगर आप खड़े भी हैं तो हवा में भी हैं तो दोनों को आने से वायरस को और बैक्टीरिया को रोकता है। ज्यादा सावधानी में अब हम N95 मास्क फ्रीली बहुत सस्ता मिल रहा है,
ये अब बहुत सस्ता हो गया है। N95 जो है वो बाहर से अंदर के आने को, संक्रमण को रोकता है टेक्निकली, तो इसको भी हम यूज कर रहे हैं। बहुत से 30% लोग N95 ही यूज कर रहे हैं अब। तो इसकी अब महंगाई नहीं है, ये वॉशेबल भी होता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। मास्क से अपनी सुरक्षा कीजिए। हैंड सैनिटाइजेशन भी उतना इंपॉर्टेंट है, हैंड सैनिटाइजेशन को भी पूरा इंपॉर्टेंस दीजिए। इसमें ये मत देखिए हम अल्कोहल से कर रहे हैं या पानी और सोप से कर रहे हैं। और 2 मीटर सर, वाला हमारे जो पॉलिटिकल यहाँ पर लोग हैं, मैं उनसे एक चीज जानना चाहूंगा। आपने बहुत, वली साहब, आप जो मैसेज दे रहे हैं ये बड़ा लाउड एंड क्लियर है, लेकिन मेरे साथ जो पॉलिटिकल लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उन सबसे एक चीज़ रख रहा हूँ। मैं सीधे चलूँगा यहाँ पर। सबसे पहले कांग्रेस की जो प्रवक्ता मेरे साथ है, मैम आपसे जानना चाहूँगा, क्या आप सभी लोग अपने स्टेट्स में ऐसा कुछ मैंडेटरी करने जा रहे हैं या नहीं करेंगे? क्योंकि एक स्टडी है और आज हमने मणिपुर में देखा 441 लोगों को डिटेन किया गया क्योंकि उन्होंने पब्लिक प्लेस में मास्क नहीं पहना था। मणिपुर में जहां पर हम देख रहे हैं बहुत तेजी से रिकवरी हो रही है, इसका इम्पैक्ट कम हो रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर मैम? देखिए, जिस जगहों पे जिस तरीके की कंडीशन है उनको देखते हुए जरूरी है कि कुछ चीजों पे सख्ती बरती जानी चाहिए, और जहां तक सरकारें बरत रही हैं वो अच्छी चीज है। मैं इसमें राजनीति की बात नहीं करूंगी। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि राजनीति अगर कोई करता है तो वो कोरोना दिखाई देता है, तो सबसे पहले आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि आप क्या कर रहे हैं और आपकी सरकारें क्या कर रही हैं। और दूसरी बात, एक चीज, मैं राजनीति नहीं कर रही, मैं निशान जी आपकी बात का जवाब दूं। बहुत बात की मैम जी, बहुत हमने इस पे बात की मैम। मैं आपको माफ़ी चाहता हूँ, रोकूंगा थोड़ा, मेरा समय भी कम है अभी। लेकिन अक्षय, क्या दिल्ली में ऐसा कुछ हो सकता है कि मैंडेटरी कर दिया जाए इसको, जैसे हमने मणिपुर में एक एग्जांपल दिया? क्योंकि मैं एग्जांपल भी साइड कर रहा हूँ आपके सामने। निशान जी, दिल्ली में मास्क पहनना ऑलरेडी मैंडेटरी है और आने वाले 2-3 दिनों में दिल्ली सरकार एक बहुत बड़े स्तर पे इसको जन आंदोलन बनाने के लिए, जैसे हमने ऑड इवन के समय किया था, जैसे हमने पोल्यूशन के समय किया था, हम चाहते हैं कि लोग खुल के मास्क पहने और एक दूसरे को एनकरेज भी करें। दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों के अंदर कि मास्क बाहर जरूर पहनते हैं लेकिन घर के अंदर नहीं पहनते। लेकिन मैं समझता हूं कि आज जो बहुत सारे केस हो रहे हैं कि एक ही घर में एक को कोरोना हो। माफी चाहूंगा अक्षय जी, मेरे पास समय थोड़ा कम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। TV9 नेटवर्क, 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती, 56 करोड़ इंप्रेशंस, इंडियाज नंबर 1 न्यूज नेटवर्क, TV9 नेटवर्क।